नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में, जो इस समय अंतरिक्ष में एक अनोखी चुनौती का सामना कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स पिछले 7 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर फंसी हुई हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई के बारे में। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए थे। उनका मिशन केवल 10 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी लगातार टलती गई। बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल में आई तकनीकी खराबी के चलते वो बिना उन्हें लिए पृथ्वी पर लौट आया, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS पर ही रुकने को मजबूर हो गए। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो महीनों से ना बैठी हैं और ना ही लेटी हैं, और पैदल चलना कैसा होता है वो यह भी भूल गई हैं। उन्होंने कहा, मैं इतने समय से यहाँ हूँ, मुझे याद करने में भी मुश्किल हो रही है कि चलना कैसा महसूस होता है। नासा और SpaceX उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने SpaceX के CEO एलन मस्क से उनकी वापसी के लिए मदद मांगी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। नासा के अनुसार सुनीता की वापसी के लिए SpaceX को नया कैप्सूल बनाना है, जिसे तैयार करने में समय लगेगा। उम्मीद है कि यह काम मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ही उनकी वापसी संभव हो सकेगी। क्या आप कभी सोचते हैं कि अंतरिक्ष में रहना कैसा होगा? शायद आपने कल्पना की हो कि वहां की दुनिया कितनी रोमांचक होगी, लेकिन सच कहूं तो यह केवल रोमांच नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान की कहानी है। जब मैं पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों के बारे में पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे झकझोर दिया। अंतरिक्ष में जिंदगी सिर्फ ग्रहों और सितारों को देखने तक सीमित नहीं है, वहां माइक्रो ग्रेविटी का प्रभाव शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है। सोचिए, जहां आप हैं वहां आपके शरीर को चलाने के लिए ग्रेविटी का सहारा मिलता है, लेकिन जब यह सहारा छिन जाता है तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। अब कल्पना कीजिए, आप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर हैं। ये जगह जहां सब कुछ मैकेनिकल है, ये वो जगह है जहां आप पृथ्वी को अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाने का सफर उतना आसान नहीं जितना हम फिल्मों में देखते हैं। वहां माइक्रो ग्रेविटी का असर ऐसा होता है कि आपकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मैं सुनीता विलियम्स के अनुभवों को पढ़ रहा था। सोचिए, उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी। डॉक्टर इसे मसल एट्रोफी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके मसल्स सिकुड़ जाते हैं। ISS पर समय बिताने वाले हर अंतरिक्ष यात्रियों को यह झेलना पड़ता है, और सिर्फ मसल्स ही क्यों, आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। आप सोचेंगे कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, लेकिन माइक्रो ग्रेविटी के कारण हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इसे बोन डेंसिटी लॉस कहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि हर महीने अंतरिक्ष यात्री अपनी हड्डियों की 1 से 2% डेंसिटी खो देते हैं, खासकर रीढ़ की हड्डी, पेल्विस और पैरों में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के साथ होता है। 2015 में स्कॉट केली नाम के एक अंतरिक्ष यात्री ने लगभग 1 साल ISS पर बिताया। जब वो वापस लौटे तो उनकी हड्डियों की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि पेगी बिटसन, जिन्होंने 665 दिन अंतरिक्ष में बिताए, उन्हें भी यही समस्या हुई। सोचिए, जो लोग हमें प्रेरित करते हैं उनकी जिंदगी कैसी चुनौतियों से भरी हुई है। अब बात करते हैं दिल की। मेरा दिल, आपका दिल हर समय हमारे शरीर में खून पंप करता है, लेकिन जब ग्रेविटी नहीं होती तो दिल का काम आसान हो जाता है। ISS पर दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसी वजह से वो सिकुड़ने लगता है। इसे स्पेस हार्ट कहा जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, और जब ये यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उनके दिल को दोबारा ग्रेविटी में ढालने में काफी समय लगता है। मैं जब पहली बार इस बारे में पढ़ रहा था तो ये जानकर चौंक गया कि अंतरिक्ष में फ्लूइड्स भी हमारे शरीर के अंदर ऊपर की ओर खिसकने लगते हैं। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों का चेहरा सूजा हुआ दिखाई देता है। इसे स्पेस फेस कहते हैं।
और जब ये लोग वापस आते हैं तो खड़े होते समय उन्हें चक्कर आते हैं। इसे ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस कहते हैं। और अब आते हैं आंखों की समस्या पर। अंतरिक्ष में प्रेशर इतना अलग होता है कि आंखों का शेप भी बदलने लगता है। ऑप्टिक नर्व पर सूजन आ जाती है जिससे विजन ब्लर हो सकता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहते हैं। सोचिए हमारे अंतरिक्ष यात्री किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अंतरिक्ष में रेडिएशन का खतरा भी बहुत बड़ा है। ये रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। नासा ने ट्विन स्टडी की जिसमें उन्होंने स्कॉट केली और उनके जुड़वा भाई मार्क केली का कंपैरिजन किया। स्कॉट ने आईएसएस पर 340 दिन बिताए जबकि मार्क पृथ्वी पर रहे। इस अध्ययन में पता चला कि स्कॉट के डीएनए में ऐसे बदलाव हुए जिन्हें स्पेस जीन्स नाम दिया गया। अंतरिक्ष में खाना बनाना भी एक असंभव काम है। वहां खाना पकाने के लिए कोई चूल्हा या गैस नहीं होती। हर चीज को पहले से पैक करके ले जाया जाता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां खाने को खास तरीके से प्रोसेस करती हैं। खाने को फ्रीज ड्राइड किया जाता है, यानी सारा पानी निकाल दिया जाता है। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जब अंतरिक्ष यात्री इसे खाना चाहते हैं तो खाने में फिर से पानी मिलाया जाता है। सोचिए हमारी रोजमर्रा की थाली में जो रोटी, दाल, सब्जी होती है वो वहां सिर्फ छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी भी वहां इतना कीमती होता है कि उसे बार बार रिसाइकल किया जाता है। आईएसएस में स्पेशल सिस्टम होते हैं जो पेशाब, पसीना और यहां तक कि सांस से निकलने वाली नमी को भी रिसाइकल करते हैं। इसे पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन वहां हर बूंद पानी का महत्व है। खाने और पानी के बाद नींद की बात करें तो अंतरिक्ष में सोना एक चुनौती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री बिस्तर पर लेटकर नहीं सो सकते। उन्हें खास तरह के स्लीपिंग बैग्स में बांधकर सोना पड़ता है ताकि वो हवा में तैरते ना रहें। लेकिन असली समस्या यह नहीं है। असली समस्या है वहां दिन और रात का कोई हिसाब ही नहीं होता। आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में 16 बार सूरज निकलता और छिपता दिखता है। उनकी बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है। नासा इस समस्या से निपटने के लिए मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स देता है और लाइट्स का शेड्यूल सेट करती है। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य की बात पर। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सोचिए महीनों तक आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर हैं, एक छोटी सी जगह में बंद है जहां ना तो ताजी हवा है और ना ही कोई पेड़ पौधे। यहाँ तक कि अलग अलग स्मेल या फिर गंध भी महसूस नहीं होती। इसे सेंसरी डिप्राइवेशन कहते हैं। ऐसे में तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन की समस्या होना आम बात है। नासा ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुपोला बनाई। ये आईएसएस की एक खिड़की है जिससे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देख सकते हैं। पृथ्वी को देखकर उन्हें याद आता है कि उनकी मेहनत कितनी अहम है। कुछ अंतरिक्ष यात्री तो कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भविष्य के स्पेस मिशन जैसे कि मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी इन समस्याओं को और बढ़ा देंगी। मंगल पर जाने और वापस आने में लगभग 3 साल लगेंगे और इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना शरीर और मन दोनों के लिए बेहद कठिन होगा। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। मंगल पर जाने के लिए हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत होगी जो भोजन, पानी और हवा को बार बार रिसाइकल कर सके। साथ ही हमें ऐसे स्पेसशिप चाहिए जो लंबे समय तक रेडिएशन से बचा सके। सोचिए हम यहाँ पृथ्वी पर बैठकर मंगल के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक और इंजीनियर इस पर काम कर रहे हैं उनकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी। इस पूरी कहानी में हमें सबसे अहम बात यह है कि अंतरिक्ष में इंसान ने जो भी हासिल किया है वो हमारे हौसले और जिज्ञासा का नतीजा है। अगर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम ना रखा होता तो शायद आज हम आईएसएस और मंगल मिशन के बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये थी अंतरिक्ष में जिंदगी की कहानी। ये सिर्फ सितारों तक पहुंचने की नहीं बल्कि अपने डर और कमजोरियों से लड़ने की कहानी। ये दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अगर उसके पास जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है।
कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार।